हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 का होने वाला है। मैंने ऐसा आपसे वादा किया था कि हम आपको 15 वीडियो एसएससी में प्रोवाइड कराएंगे। वैसा हम बेटा करते हुए आगे मतलब ये काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें। और जो आपको क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्लास के अंत में या बीच में या फिर मैं शुरुआत में, आप उसे करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बेटा इसमें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं सच मतलब असली मायने में मैं उसे सही पढ़ा रहा हूं, यानी कि वो कंटेंट जो है अच्छा है। ठीक है, मेरा कहने मतलब ये है। ठीक है, बाकी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातचीत तो क्लास में होती रहेगी। जो आपका स्लॉट बुकिंग है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, जो आपकी स्लॉट बुकिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है। और जो आपका अब जो नेक्स्ट डेट आएगी वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी में आ जाएगी, और आप हमेशा जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल होने वाला है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आज के सवाल होने वाले एकदम बहुत टॉप 20 सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। अगर आप बेटा लगाएंगे ना सवाल को तो लेवल देख के पता लग जाएगा कि एग्जाम में फंसने वाले सवाल हैं। 102%, मैं 102% में बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, ये पेपर इसी टाइप के सवाल फंसेंगे। मैं बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 100% सवाल इसी क्लास से फंसेंगे। और इस क्लास में केवल पीवाईक्यू होने वाले, बस केवल पीवाईक्यू, थ्योरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, थ्योरी क्लास जो है बेटा आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, और मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। बताइएगा कि कैसे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद पता लगेगा कि थ्योरी कैसे सर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं करें करें भाई, चलो करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, हमें बताना बेटा हमारा ऐसा पहला पद कौन सा, दूसरा पद कौन सा। चलिए देख लेते हैं एक बार। बेटा ये हमारा रहा क्या, पहला पद। ठीक है, तो ये हमारा रहा दूसरा पद। ठीक, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे पहले पद को लेते बेटा कितना है, 15:50 है। ठीक है, अब 15 से 50 कितना है, 15 3 45, 45 5 50 हो जाएगा। वैसे बेटा अगर यहाँ पे करें 18, कितना करें बेटा 18 थ्रीजा करते हैं। ऐसे बेटा यहाँ 15 थ्रीजा किया था। ठीक है, अब यहाँ 18 करने पर 8 थ्रीजा 24 हो जाएगा। यहाँ 2 करिए, यहाँ कितना 3 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 54 आया, प्लस यहाँ 5 ऐड कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 59 आ जाएगा। एकदम बनी बात है। मैं क्या 59 है यानी कि नहीं है, यानी कि कंसेप्ट नहीं लगेगा। पहले कंसेप्ट पहला ही मेथड हमारा फेल हो गया। अब दूसरा ढूंढते हैं। मैंने क्या किया बेटा पहले 15 ने 5 मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 टू 30, 53 जा 45, 45 प्लस 5 50 हो गया। वही सेम मेथड मैंने 18 पे लगाया, नहीं लग रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगर बेटा हम यहाँ पे ये कर लें, अगर हम यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे कितना करते हैं, यहाँ पे 15 इंटू कितना करते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करते हैं 15 प्लस यहाँ पे कितना करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा 15 थ्री मतलब करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, थ्री से डिवाइड करते हैं। कितना हो जाएगा 5 3 जा 45 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। एकदम बड़ी बात है। सेम यहाँ पे चेक करते हैं, वैसे में कितना हो जाएगा बेटा 18 रेशियो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 जा 24, 2 कह रही है यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 60 हो जाएगा। 60 हमारा किस ऑप्शन में है, 60 हमारा केवल तीसरे वाले ऑप्शन में, यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 60। अब देख लीजिए इसमें कंसेप्ट का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ये सोचने पे मजबूर कर देगा आपको। जैसे मैं सोचता हूँ बेटा वैसे आपको विद इन सेकंड आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही सोचना है। देखिए इसमें क्या था, 15:50 डबल रेशियो 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं बताना था ये 15:50 मैंने लिखा। अब बेटा मैंने 5 से 15 में 3 का मल्टीप्लाई करा 45 हो गया, प्लस मैंने 15 में 3 का डिवाइड भी किया। 15 में मैंने 3 का डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सेम वैसे मैंने क्या किया 18 रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 18 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा हमें 54 मिल गया, प्लस हम यहाँ पे 18 से
3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा हमने 3 से यहाँ पे डिवाइड कराया था, तो बेटा यहाँ पे भी हम 3 से डिवाइड कराएंगे। एकदम बनी बात। रीजनिंग क्या बोलती है, जो कंसेप्ट आपने पहले लगाया वही आपको पूरे मेथड जब तक उसका आंसर ना निकल जाए आपको कंटिन्यू वही मेथड लगाना है, और हर स्टेप में लगाने वही मेथड। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना हो जाए 3 6 जाए 18, यहाँ पे 6 आ गया हमारा, और यहाँ पे 54 प्लस 6 कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। आया समझ में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा केवल हो जाएगा, केवल हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर मामला? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, क्या आ रहा भाई इसका आंसर। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ ऑप्शन साइड ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए हमें। करें, बताओ भाई, डन करें। चलो करते हैं। यदि एक कूट भाषा में BRANCH EPDLFF लिखा आता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बताना है। अच्छा नोट कर ले सवाल को, चलो नोट कर लेते हैं। मास्टर को बताना ना बेटा, ठीक है। मास्टर तक होता है, देखिए यहाँ पे बी, अब बी से ई, तो बी है CDE बेटा 3 प्लस हो गया, पी है QR, देखो पी है QR बेटा, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, यहाँ देखिए +3 हो गया, अब यहाँ देखिए -2 हो गया, अब यहाँ देखिए +3 हो गया, अब यहाँ पे देखिए -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, अब M है NOP बेटा, P आ जाएगा पहले, कितना P आ जाएगा, P हमारा सब में ऑप्शन में है। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब X हो गया, XYZ बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, X बता रहा है YZ। अब बेटा देखिए यहाँ पे PX कहाँ है, PC यानी कि ये नहीं, PD यानी कि ये भी नहीं, PY यानी ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर केवल हमारा थर्ड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एकदम सही है। ठीक है, आई बात समझ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला ही सही होगा। देखिए बेटा 3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 ये सीरीज चल रही, सेम वैसे हम आगे करते जा रहे हैं। यहाँ बेटा 3 प्लस हो जाएगा, ऐसा QR, ऐसा TUV, यहाँ पे V आ जाएगा, V हमारा देखिए तीसरे वाले, फिर यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे आपका H हो जाएगा, और यहाँ पे आपका O हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमारा सीरीज चल रही है, माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा क्या, -2 + 3 -2। ठीक है, यही हमारी पूरी सीरीज चल रही है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। आया आंसर आप लोग का इसका, करें? चलो करते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्न इन द गिवन सीरीज। ठीक दे रखा है। अच्छा देखिए बेटा, हमें सीरीज दे रखी डी, अब देखो MEDICATION को हम DICATI लिख सकते हैं, तो सही EDICAITON को हम बेटा ICAT लिख सकते हैं। ये सीरीज चल रही है, मतलब सीरीज चल रही है। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे DICATI मतलब DICATI यानी बेटा देखिए ये दो यहाँ तक बेटा सेम है, मतलब पूरा बीच वाला जितने 6 लेटर बेटा सेम लिखे हुए बेटा, ये हमारे कैंसिल हो गए, ये हमारे कैंसिल हो गए, तो बीच वाले 6 लेटर सेम है। वैसे बेटा यहाँ देख लें ICAT यानी बेटा देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2 इधर के बेटा कैंसिल हो गए, 2 इधर कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या हो गया ICAT हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि आपका आई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जो है आई यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इस पे। ठीक है,
हमारा ये यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इधर खान से दो बेटा कितना IC80 हो गया, तो IC80 हो गया। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे दो, यहाँ पे तो माइनस कर दिया, अब आगे क्या करेंगे। अब बेटा देखिए दो इधर के माइनस किए हैं मैंने, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए बेटा दो इधर के माइनस किए हैं, ठीक है, तो बेटा दो इधर के मैंने काटे हैं, काटे मतलब माइनस किए, ठीक है। अब दो इधर के मैंने माइनस किए हैं, तो दो मैंने इधर के माइनस किए हैं। सेम वैसे बेटा हम आगे सीरीज में क्या करेंगे, हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें सब अगर एक एक प्लस कर दें। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किससे मिलता जुलता है, IC80 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 IC, ये नहीं होगा, IC80 यानी बेटा यहाँ पे तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक मिनट बेटा, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात मत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप कॉल आ गया था बेटा, ठीक है। चलिए क्लास करते हैं, कैरी ऑन, ठीक है। कहां पे बेटा, यहाँ पे दो दो माइनस हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे IC80 यानी बेटा जो भी आंसर आएगा वो देखिए, अब ये कोई मीनिंग लिखी थी, इसी में से निकाल के तो इसका सीरीज आगे बनी है, वैसे इसी का मीनिंग निकाल के इसी के आगे सीरीज बनी है। सेम बेटा इसी का हिस्सा कुछ ना कुछ इसमें तो होगा, जो आंसर आएगा ना, एकदम बनी बात है। यहाँ देखिए IC80 होना चाहिए। अगर बेटा क्या दोनों में अगर जोड़ देते हैं, यहाँ कितना करते हैं, अगर D, अब देखो D इधर का ले आए, ठीक है, क्या करें, D इधर का है IC80, इधर का क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे T लगा दे, क्या करते हैं यहाँ पे T लगा दे, तुम्हारा ये बन जाएगा। अब देखिए बेटा D यहाँ से उठाया, ठीक है, और लास्ट वाला T इसका यहाँ से उठाया, ठीक है। वैसे अगर मैं आप करें बेटा, अब देखिए यहाँ पे DIC80 है बेटा, तो पूरा पूरा ऐसा ही लिखा है, यानी कुछ नया आएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा पहला होगा तो हमारा चौथा होगा। अच्छा चौथे वाले में हम A को क्यों उठाएंगे, A तो है नहीं, हम उठाएंगे D को उठाएंगे ना बेटा, इस बार पहले वाले लेटर से, तक बेटा इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इससे बनेगा और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा उससे बनेगा। वैसे सेम हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये थोड़ा इनलॉजिकल सवाल है, ये थोड़ा सा इनलॉजिकल है, मैं समझ रहा हूँ, मगर ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको फंसाएंगे और आप काफी टाइम जो है आपका वेस्ट करके जाएंगे, ठीक है। तो इन सब सवालों से आप रूबरू हो जाइए, इन सवालों में कोई मेथड नहीं लगता, बस कोई नॉर्मल सा मेथड है। देखिए बेटा यहाँ के दो लेटर आगे माइनस, पीछे के दो माइनस, मतलब काट दिए, मतलब लिए ही नहीं, बीच वाले लेटर उठा के आगे लिख दिए। सेम वैसे मैंने सेकंड वाले क्या किया, दो लेटर इधर दो लेटर इधर, तो उनको मैंने आगे रख दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, वहां पे एक एक लेटर को मैंने ऐड कर दिया। अभी क्या मैंने माइनस करा था दो लेटर, अब मैं यहाँ पे एक ऐड कर दिया, यानी कि सीरीज जो है वो पैटर्न के आधार पर नहीं चल रही, यहाँ पे इनलॉजिकल सीरीज का हमें सवाल मिला है, ठीक है, जो कि अक्सर फंसाने वाला सवाल है, ठीक है। समझ में आई ना बात, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ क्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में। करें, आया आंसर आप लोग का इसका, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो करते सवाल को, ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया होगा, जिसमें इनका आंसर है वेल गुड, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक, हमें बताना है। चलो देख लेते हैं फटाफट से कैसे इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो पहली संख्या हमारी ये रही, दूसरी संख्या हमारी ये रही, तीसरी हमारी ये रही, ये हमारे समूह है, ठीक, कोई समूह है। अच्छा बेटा पहले समूह को उठाते हैं, तो कितना है यहाँ पे 18 है, ठीक है। अगर बेटा 216 कैसे है, अच्छा तो ये 8 का स्क्वायर, अच्छा 6 का क्यूब कितना होता है, 6 देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, एकदम बनी बात है। अगर बेटा यहाँ पे 6 का कुछ फैक्टर बनता नहीं जा रहा, अगर बेटा हम यहाँ पे क्या करें 8 माइनस 6 करें, 8 माइनस 6 करें और इंटू कितना करें यहाँ पे 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 18, 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा 200, 200 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, एकदम बनी बात है, ये हमारा आ गया। सेम वही मेथड इसमें कर लेते हैं हम लोग, ठीक, कितना है 20 रेशियो 280, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा,
ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 टू 28 क्या है 280 हो जाएगा, एकदम बेटा 280 हो जाएगा, मिल गया। सेम वैसे बेटा इसको हम कर ले यहाँ पे आगे, कितना हो जाएगा 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क, एकदम बनी बात है। तो बेटा यहाँ क्या करें 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंटू 12 कर ले तो कितना हो जाएगा 6, 6 5 जा सॉरी 12 6 जा 60, 12 6 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 हो जाएगा। क्या बेटा यहाँ पे 72 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, एकदम बनी बात है। 72 क्या हमारा ऑप्शन में है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, विल बी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो एकदम सही आंसर है, एकदम बनी बात है, एकदम एकदम बनी बात। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमारा तीसरा भी नहीं, दूसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, एकदम बनी बात है। किसको किसको अभी भी नहीं समझा, चलो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ सवाल को, करा दूं रिकॉल, आपको करा दूं, चलो करा देता हूँ। बोला उस विकल्प का चयन की जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है, ठीक है। मैं बताना पहली संख्या दूसरा में दूसरी तीसरे संबंधित तीसरी और चौथी से पांचवी संबंधित है। मैंने क्या किया बेटा 18 रेशो 216, 18 माइनस 6 किया मैंने, यहाँ पे 6 कहां से पकड़ा, 6 हमें 216 से आया। बेटा किसी का क्यूब होता है, ये आप लोग को भी सोचना है और हमेशा सोचना, जब आप जब ये एनालॉजी वाले सवाल आएंगे नंबर पे आधारित, तो आपको स्क्वायर क्यूब प्लस नंबरों का, अभी मैं एनालॉजी का पूरा एकदम थ्योरी बेसिक से हाई लेवल की मैं क्लास लूंगा, जिसमें मैं पूरी एक क्लास में ही जो आपका एनालॉजी में खत्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उस जो क्लास जो रहेगी मेरी एनालॉजी की, वो एकदम बेसिक मतलब थ्योरी बेस्ड रहेगा, बहुत बेहतरीन वो रहेगा क्लास, आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि मैंने उसमें कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया है, अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा हमें, ठीक है। हमें रेटिंग जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने कैसा पढ़ाया। चलो तो बेटा इस सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने 18 माइनस 6 किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 माइनस 6 12 हो गया, 12 इंटू 18 से मैंने मल्टीप्लाई, 12 इंटू 18 करो 216 आ गया। सेम वैसे मैंने 20 रेशियो 280 था, मैंने 20 माइनस 6 किया तो 14 आ गया, 14 गुणे 20 मैंने किया तो यहाँ पे कितना हो गया 280 आ गया। वैसे सेम बेटा 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क, मैंने 12 माइनस 6 यहाँ पे हो गया 6 और 6 इंटू 12 हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 72 हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखिए 12 से मैंने मल्टीप्लाई, मैं 6 से माइनस किया फिर 12 से ही उसमें जो माइनस कर दिया उसी में मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, एकदम बनी बात है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जो खाली बॉक्स है यहाँ बताओ क्या होगा खाली बॉक्स में, चलो बताओ। ये तो नॉर्मल साइंस पे आधारित सवाल है, नॉर्मल साइंस के हैं, एकदम बच्चों वाले पेन फ्री सवाल। बताएं, बताओ बताएं दे। चलो बोला है बुखार का संबंध थर्मामीटर से है, बुखार का संबंध किससे, थर्मामीटर से, यानी कि बुखार को नापने की यंत्र क्या बोले, थर्मामीटर बोलते हैं, एकदम सही बात है। उसी प्रकार भूकंप का संबंध किससे होगा बेटा, भूकंप का संबंध यानी कि अर्थक्वेक, ठीक है, का संबंध किससे होगा, क्या बेटा वोल्ट मीटर से होता है बेटा विद्युत धारा, ये खत्म। क्या बेटा बैरोमीटर से होता है, यानी कि ये भी खत्म। क्या बेटा देखो एमोमीटर होता है, ये भी खत्म। बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। भूकंप के मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, जिसे हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन वाला ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। जिन बच्चों को नॉर्मल साइंस आती होगी उन्होंने इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलो नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब तुम लोग ऐसे दे दिए होगी, इसमें दिक्कत समस्या तुम लोग को तो होनी नहीं चाहिए। इस टाइप के सवाल तो मैंने बहुत कराए हैं, है ना, हर क्लास में कराए मैंने इस टाइप के सवाल तो आपको। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, करें सवाल को, चलो करते हैं। निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को हम
परस्पर बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक है, चलो बदल दो भाई परस्पर इनके। 60 डिवाइड बाई 8 माइनस 12 प्लस 6 180 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा, अब यहाँ पे 8 2 16 20 हो गया, माइनस 12 प्लस 6 इंटू, अब यहाँ पे 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 12 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आप पे, ये 8 हो जाएगा प्लस 180 प्लस 4। अब इन दोनों प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 192 हमारा किस ऑप्शन है, 192 केवल हमारा थर्ड वाले ऑप्शन में है, एकदम बनी बात है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एकदम बनी बात है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं बेटा। सिर्फ केवल नॉर्मल सा बोर्ड मास रूल लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। जैसे आप सिंप्लीफाई सवाल करते सिंप्लीफिकेशन वाले, सेम मैंने वही मेथड लगा के सवाल मैंने सॉल्व किया, एकदम बनी बात है। चलो आया समझ, आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। क्या ना सवाल को, चलो करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है, चलो पहला दूसरा, ठीक है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। ठीक है, चलो अच्छा बेटा देखो यहाँ पे जे जो आगे वाला पीछे जाके बैठ गया, ए भी, अब देखो यहाँ पे ठीक है, फिर देखो बेटा एल यहाँ पे है, ए यहाँ पर है और के हमारा यहाँ पर है। ठीक, सेम अगर बेटा यही मेथड लगा दें, अगर बेटा सी सबसे लास्ट में होगा, बेटा सी सबसे लास्ट में आएगा, सी है देखो सब में। फिर बेटा देखिए आर भी सबसे लास्ट में ही आएगा, आर भी लिख दो यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे ए आएगा, ए भी लिख दो बेटा। ठीक है, अब देखो सी सी आर ए किसमें है, सी आर ए, यानी कि हो सकता है सी आर जेड, यानी सी आर जेड, यानी कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा या तो हमारा पहला होगा या तो हमारा चौथा, एकदम बनी बात है। चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में, अब देख लेते बेटा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो गया ए हो गया। अच्छा अब क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जेड आएगा, जेड आ गया, जेड किसमें है, अब देखो यहाँ पे सी आर ए, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे आई, यानी कि भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो एकदम सही है। एकदम बनी बात है बेटा, एकदम बनी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा केवल फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। बस बेटा देखिए यहाँ पे लीटर देखिए, आप यहाँ खुद मारते देख लीजिए, खुद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक, सेम वैसे बेटा यहाँ पे देख लो आप, अब ये जेड है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, ये देखिए ये अब इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, फिर ये इधर से आएगा एस ई, फिर ये कितना हो जाएगा एन, तो एस ई डबल एस ई एन आई हो जाएगा बेटा, ये वाला इधर आई आ जाएगा। बताइए कोई मेथड कोई कमी है, सेम मेथड तो लग रहा है ना। अब तो इसमें कोई दिक्कत समस्या तो है नहीं, बताओ भाई इसमें कुछ आपको दिक्कत समस्या हो। बेटा बस को सीरीज जो है ये 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 पैटर्न चल रही है जो मैंने यहाँ पे को बनाया है।
आप इसे पूरा सवाल को घर पे आराम से नोट कीजिएगा, तब बनाइएगा, तो सेम इसी मेथड से सवाल आपको बनेगा और यही आंसर आएगा। पूरा सवाल करने की भी जरूरत नहीं है आपको एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। आप सिर्फ केवल पीछे से जो लेटर आपको मैच कर रहे हैं ऑप्शन में से, आप बस केवल उन्हीं पे ध्यान दीजिए, बाकी आप कुछ मत ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, है ना। मेन ऑप्शन का ही खेल होता है बेटा, ठीक है, एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। सवाल आपको क्लियर दिख रहा होगा पूरा ये वाला। आया आंसर इसका? चलो करते हैं। क्या बोला बेटा, कथन पढ़ लेते पहले, कथन पढ़ लेते। कथन क्या दे रखा है इसका? बोला बेटा कुछ भी कोई भी मग बल्टी नहीं है, कोई भी मग, कोई भी मग आप क्या है, बल्टी नहीं है। बोला है सभी मग कफ है, सभी मग अब क्या है, कफ है, ठीक। एक मिनट, कोई भी मग बल्टी नहीं है, बल्टी नहीं है, सभी मग कफ है, सभी मग कफ है, कुछ कफ चम्मच है, चम्मच है, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं बेटा, डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या बोला बेटा, कोई भी मग बल्टी नहीं। अब देखो ये एम से मग हो गया, बी से बल्टी हो गई, कोई भी मग बल्टी नहीं, तो मैंने क्रॉस निशान बना दिया, रिलेशन में कोई यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन नहीं है आपस में, मैंने क्रॉस निशान बना दिया। फिर दूसरा स्टैंड बोलिए, दूसरा स्टैंड में बोला है हमारा सभी मग कफ है, सभी मग हमारे कफ है, बेटा मग ये रहा पूरा, कफ हो गया, के से कफ हो गया। फिर क्या बोला, कुछ कफ चम्मच है, अब बोला कुछ कफ, अब ये कफ है, ये बेटा कुछ में चम्मच सी एच वाला आ गया, ठीक। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, क्या निष्कर्ष पढ़ लेते, कंक्लूजन क्या है हमारा। बोला कुछ चम्मच बल्टी है, बेटा कुछ चम्मच बल्टी, बेटा इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं, यानी कि बेटा गलत है, ठीक है, गलत हो गया, यानी कि गलत हो गया। फिर क्या बोला है, कुछ मग चम्मच है, कुछ मग चम्मच, बेटा तो कफ चम्मच है, कुछ मग नहीं, बेटा ये भी गलत हो गया। तो बेटा फिर तीसरा क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन बोला है कुछ कफ बल्टी नहीं है, तो कुछ कफ बल्टी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये सही है, कुछ कफ बल्टी नहीं है, ये सही है, बिल्कुल सही है भाई, कुछ कफ बल्टी नहीं है। अब ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या क्या, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुमान करता है, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुकरण करता है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, बिल्कुल सही बात है, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर हमारा, केवल थर्ड अनुकरण करता है, ठीक है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। सर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला भी नहीं होगा और फोर्थ वाला भी नहीं होगा, एकदम बनी बात है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपको ये भी नहीं समझ में आया सवाल, तो बेटा वहां पे भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस में प्रेजेंस ऑफ फाइंड लगाना और विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा आपका। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो करता हूं। दी गई अच्छा श्रृंखला में खाली स्थान पे अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षरों का कौन सा एक सेट श्रृंखला को सही तरीके से पूरा करेगा, ठीक है, बताना है, सही तरीके से पूरा करेगा। अच्छा बेटा देखते हैं यहाँ पे, डैश ए बी सी ए, डैश सी सी ए, डैश सी ए, डैश बी, डैश सी, बी डैश सी है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, बी सी के बीच में ए आना चाहिए, बी सी के बीच ए आना चाहिए। अच्छा ए के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब ए के बाद यहाँ पे देखो सी तो है, अब यहाँ बी के बाद क्या है बेटा, सी आना चाहिए। अब बी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, सी बेटा तो यहाँ पे आगे है, एकदम बनी बात है। अगर बेटा यहाँ पे अगर अगर देखो बेटा, एक बार खुद देखो, आप लोग खुद समझो, अगर बेटा यहाँ पे बी के बाद तुरंत सी है, बेटा यहाँ बी के बाद एक बार सी क्यों है, बेटा ये जगह क्यों छोटी, यानी कि हमें पता है कि बेटा यहाँ पे एक बी हमारा आएगा, एकदम बनी बात है। अगर बेटा वहां पे एक बी है तो बेटा एक बी तो यहाँ पे भी आएगा, तो क्या डबल बी सी ए हो जाएगा, बेटा डबल बी सी, अब आगे तो है नहीं, तो बेटा यहाँ पे लास्ट बी किसमें, अब देखो इसमें, यानी कि ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पे तो ए है, यानी ये ऑप्शन नहीं। जो भी हमारा आंसर होगा हमारा क्या होगा, तीसरा होगा, तो हमारा पहला होगा, ठीक है, बी डबल सी ए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये सी सी हो गया, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका,
अब तो अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा बी के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये बी हो गया, तो सी ए, देखो सी, देखो यहाँ पे सी सी ए, और ए के बाद हमारा क्या आना चाहिए। अच्छा बेटा अगर बेटा हम यहाँ पे ए रख दें, अगर हम यहाँ पे ए रख दें, अच्छा तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद ए, तो बेटा यहाँ बी आना चाहिए, तीसरे पे आपको क्या आना, बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब एक दो तीन, बेटा यहाँ एक दो तीन, यहाँ बी नहीं, एक दो तीन यानी कि इसमें है, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो एकदम सही है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात, ठीक है। हमारा तीसरा वाला ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, आपको ऑप्शन से इन सवालों पे वार करना है बेटा, ऑप्शन से आपको इन सवालों पे आपको वार करना है। आप जितनी जल्दी ऑप्शन को पिक करेंगे उतनी जल्दी आपको करेक्ट और एक्यूरेसी का आंसर आएगा। देखिए मैंने क्या किया, अच्छा बताइए बेटा, शायद यहाँ देखिए बी था और यहाँ डैश था, सी था, हमें इतना तो पता है ना कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे बी के बाद सी है, यानी कि पहले यहाँ पे डबल बी होना चाहिए, तभी तो एक गैप छूटा है। सोचो बेटा, खुद दिमाग लगाओ ना, मैंने पहले बी रखा, अब बी वाले देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बी वाला, तीसरा वाला था, और यहाँ देखो ये दोनों दूसरा चौथा अपने आप एलिमिनेट हो गए, हमारा काम आसान हो गया, 50-50 चांसेस बचे। अब और आगे देख लो, अब देखिए बेटा यहाँ पे तीसरे में बी आना चाहिए, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए एक दो तीन, अब बेटा सी ए, अब सी ए के बाद बेटा बी आया था ना यहाँ पे, बेटा यहाँ पे तो बी आना चाहिए, बी मैंने तुरंत रख दिया, आंख बंद करके रख दिया बी, और जैसे देखा यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे तो ए है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ही सही होगा। समझे मेरी बात को, आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आगे बढ़े, मामला क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो हमें, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो हमें, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, उसी में अरेंज कर देना है उन्हीं क्रम के अनुसार, ठीक है, जो वो सवाल बोल रखा है, ठीक है। चलो करें सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में होगा, ठीक है, सार्थक क्रम में दर्शाओ इनको। तो बेटा देखो मैं देखो 2 2 2 2 सब में से मैं, यानी कि इसको हटा दो, अब यहाँ पे 1 1 है, तो बेटा 1 3 पर रखते हैं, 1 हमारा ये रहा, 3 हमारा ये रहा। अच्छा डॉक्टर आएगा कि नुस्ख निकालने वाला आएगा, बेटा देखो पहले डॉक्टर आएगा, फिर नुस्खान निकालने वाला आएगा, नुस्खा निकालने वाला आएगा, पहले डॉक्टर आएगा तभी तो बताएगा ना बेटा इसमें कौन सी नुस्खा है, कौन सी इसमें दिक्कत समस्या, कौन सी भैया इसमें इनको बीमारी है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, देखो बेटा पहले आएगा बुखार, फिर उसके बाद आएगा डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो 2 1 है, यानी बेटा हमारे दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट, यानी कि तीसरा नहीं और चौथा भी नहीं, तो दूसरा भी नहीं तीसरा भी नहीं, हमारा जो भी आंसर होगा पहला होगा तो चौथा होगा, ठीक। अब देख लेते बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अब ये रहा 4, ये रहा आपका 3। अब देख लेते बेटा निंदा करना है कि नुस्खे निकालना, पहले ये बताओ हमें, पहले ये हमें बताओ भाई, निंदा करना होगा फिर नुस्खे निकालना होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ बेटा, खुद समझो ना, पहले नुस्खा निकाला जाएगा, पहले तो भैया उसकी क्या होगी, पहले डायग्नोसिस होगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है, ना। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। आया समझ में, बस इनको क्रम में दर्शाना था, बस आगे पीछे को एडजस्ट करना था, बस पहले अरेंज नहीं था, हमने इसको अरेंज कर दिया, और कोई दिक्कत बात। पहले बुखार फिर डॉक्टर, फिर उसके बाद हमारा, फिर देखो पहले बुखार आएगा, इंसान पहले बुखार आएगा तब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो उससे क्या कराएगा, ड्रेसिंग कराएगा अपनी जो भी होगी, ठीक है, ड्रेसिंग कराने में फिर क्या करेगा, फिर उसे नुस्खा निकाला जाएगा, फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा, दवा दिया जाएगा, लास्ट में क्या मिलती है, दवा तो मिलती है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, तो बताइए बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में। करें सवाल को, चलो करते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अच्छा समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित होगा, ठीक है। अब देखिए x के बाद y, y के बाद z, z के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, a आना चाहिए,
ये हमारा देखो सब में, यहाँ पे डब्ल्यू है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू है। बाकी यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा मिनिमम से आंसर कोई हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एम है, एम के बाद एन ओ, टू प्लस ओ है, पी क्यू टू प्लस, वैसे बेटा यहाँ पे देखो आई है तो बेटा यहाँ पे जाएंगे टू प्लस होगा। अब आई है तो जे के, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, आई है तो आई के बाद होगा जे के, यहाँ पे क्या होना चाहिए, के किस ऑप्शन बेटा यहाँ डब्ल्यू है। अब यानी कि जो दूसरा होगा तो तीसरा आंसर होगा हमारा, ठीक है, के हो गया। अब एम एन ओ हो गया, पी क्यू हो गया, पी क्यू टू प्लस क्यू है, आर अब क्यू हो गया, आर एस, एम एन एन होगा, ओ पी क्यू बेटा थ्री प्लस हो रहा है ना, यहाँ कितना प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, थ्री प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे थ्री प्लस हो जाएगा। अब एक क्यू है बेटा, क्यू से टी, यहाँ पे थ्री प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी थ्री प्लस होगा, ठीक है, यहाँ भी थ्री प्लस होगा, एकदम बड़ी बात है। अगर टी है यू वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ए के डब्ल्यू बी हो जाएगा। ए के डब्ल्यू हमारा किस ऑप्शन में है, ए के वी डब्ल्यू हमारा जो कि हमारा है ए के डब्ल्यू वी, जो कि हमारा तीसरा वाला, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर होगा, बनी बात है। चलो आया समझ में, ठीक है, देख लीजिए बेटा लेटर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब x के बाद y, वन प्लस हुआ, y के बाद z, वन प्लस हुआ, z के बाद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बेटा यहाँ वन प्लस, सेम वही बात आपका वन वन प्लस करना है, फिर क्या टू टू प्लस हो रहा है, फिर थ्री थ्री प्लस हो रहा है, बस यही सीरीज हमारी चल रही है, और भी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े हैं। चलो बताओ नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो फटाफट इस आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो आया इसका आंसर, चलो करते हैं। एक कक्षा में अनु का स्थान नीचे से 15वां है और शीर्ष से 14वां है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताना है। चलो पहले क्रम बना लेते भाई, हमारा क्रम क्या है, ये रहा हमारा क्रम, केवल अनु क्या है नीचे से, ठीक है, ये हमारा ये रहा। तो अनु हमारा क्या बेटा, जो अनु है वो नीचे से हमारा क्या 15वें स्थान पर है, अनु जो हमारा है वो कहा 15वें स्थान पर है, और क्या बोला शीर्ष है वो 14वें स्थान पर है, ये कितने में 14वें स्थान पर है। अगर बेटा इन दोनों को प्लस हम करें तो बीच बेटा कुछ बच्चे बैठे होंगे, बनी बात है, तो 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 29 हो जाएगा, 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 हमारा किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, हमारा 28 हमारा किस ऑप्शन में है, 28 हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा सर इसमें से वन माइनस क्यों करते हैं, बेटा देखिए रीजन क्या होता है वन माइनस करने का, रीजन ये होता है कि जब हम सीरीज जब ऊपर से नीचे तक बच्चों काउंट करते हैं तो क्या होता है कि बीच में बेटा जो बच्चे बैठे होते हैं उनसे दो बार काउंट कर लेते हैं। एक बच्चा क्या होता है एक बार वही नीचे से गिना आता है, एक बार वही हमारा ऊपर से गिना आता है। जब हम ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं हमेशा एक बच्चे को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है जो एग्जैक्ट जो बच्चे होते हैं इसमें कितने बच्चे बैठे हैं पंक्ति में वो हमारे निकल के सामने आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसमें से हम एक माइनस करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर है मामला। चलो बताओ नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा, सीरीज का है, नंबर आधारित पर सीरीज है, ठीक है, श्रृंखला आधारित सीरीज है, और बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो करते हैं, दिए गए श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है, मैं बताना था। अब देखिए 15 से 32, अभी क्या होगा 15 से 32 से बेटा देखिए आप 15 इंटू 2 करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। सेम वैसे बेटा क्या करेंगे 32 इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66। वैसे यहाँ पे 66 इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 134। वैसे 134 इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 174। वैसे सेम यहाँ पे 270 इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 7 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 542 हो जाएगा। 542 हमारा किस ऑप्शन है, 542 हमारा केवल यहाँ पे कितना हो जाएगा 542 हो जाएगा, ठीक है। 542 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा
चौथे वाले ऑप्शन में हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चौथे वाले पे हमारा 542 है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 542 ही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। एकदम बनी बात है। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, हमने उसमें देखो उस सवाल में बेटा देखो क्या किया था, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, देखिए सीरीज देखिए बेटा, यहाँ 15 का 2 टाइम्स कितना होता है? 15 का 2 टाइम्स 30 होता है, प्लस में 2 ऐड करो तो बेटा यहाँ सोचनी पड़ेगी आपको सीरीज। जो स्पीड है वो आपकी सोच पे निर्भर है कि आप कितनी जल्दी सोच पा रहे हैं, कितनी जल्दी सवाल को पिक कर पा रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है ना, आपने प्रैक्टिस कितनी की है। आपका प्रैक्टिस पे ही आपका पेपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर आएंगे। तभी हर टीचर यही बोलता है कि जितनी हो सके बेटा उतनी प्रैक्टिस कीजिए, उतने ही मॉक लगाइए, जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो मात्र उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस और कोई उपाय नहीं है, बस प्रैक्टिस सिवा। ठीक है, समझ रहे ना? चलो नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो भी दिखाया था ना तुम्हें, ठीक है, इसका आंसर मैंने दिखाया था। ठीक है, तो इसे समझिए आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझेंगे तो ही आप, ठीक है, ठीक है। चलो बता सकता हूं, एक निश्चित कोड भाषा बिलियन को बड़ा हम 3264581 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और एम मिलियन को बड़ा हम 3249581 के रूप में कोडबद्ध करते हैं। बेटा एम का कोड बताना है हमें, किसका बताना है? एम का कोड बताना है। अच्छा अब एम है कहां? अब बेटा एम हमारा यहां पर है। कहां पे एम है? एम हमारा यहां पर है। 1 मिनट, ठीक है, एम हमारा कहां पे है? एम हमारा बेटा यहां पर है, मिल गया हमारा एम, एम हमारा यहां पर है। अब एम का कोड बताना है तो बेटा कॉमन नंबर काट दीजिए, यहाँ पे 3 है इसको कैंसिल करो, 2 है इसको कैंसिल करो, यहाँ 4 है इसको कैंसिल करो, 9 है बेटा 9 नहीं है बेटा, यहाँ पे 8 है इसको 1 भी है, 8 1 देखो दोनों कैंसिल हो गए, फिर 5 है ये भी कैंसिल हो गया, तो बेटा एम कोड हमारा क्या हो जाएगा? एम कोड हमारा 9 हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखा है। कितना इजी सवाल था, इसको तो भाई देख के करने वाला सवाल था, जितनी जल्दी आप देख के पिक करेंगे उतना बेहतर होगा, तुम्हारा पहला भी नहीं, दूसरा भी, चौथा भी नहीं। एकदम बनी बात है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट सवाल तीसरा ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्लियर मामला? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये भी सीरीज पे आधारित सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना? चलो करें सवाल को, चलो करते हैं। श्रृंखला में गलत संख्या बतानी है। अच्छा बेटा देखिए, 15 से 13, 15 से 13 यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, वैसे 13 से इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 13 26 प्लस 39, ठीक है, ठीक है, वैसे बेटा यहाँ 29 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। वैसे 61 इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 61 इंटू 2 करो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे कितना 6 2 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 125 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 1 2 है, यानी कि यही गलत है हमारा यही गलत है। गलत पर बताना था ना सीरीज का, तो बेटा देखिए सब में सही चल रहा है। 15 to 10, 5 to 10 प्लस 13, 13 से 20 से 20 से प्लस 29, ठीक है, 23 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 58 हो जाएगा, 58 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे 25 होना चाहिए, 22 है। हमारा इसमें गलत पद क्या हो गया? हमारा इसमें जो गलत पद हो गया हमारा केवल तीसरा ऑप्शन वाला, इसमें हमारा गलत पद हो गया। ठीक है, एकदम बनी बात है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? क्लियर है मामला? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए हमें। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ भैया इसमें क्या गलत है? ये तो बहुत इजी सवाल है, तो पेन फ्री कर दोगे आप लोग? इस टाइप सवाल में हमेशा अपने क्लास में हमेशा रखता हूं, ताकि इससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस जो है बेहतर हो सके। ठीक है, एकदम बेहतरीन हो सके, है ना? करें सवाल को? चलो करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर में चुनना है। ठीक है, बेजोड़ अक्षर चुनना है। अब देखिए बेटा, ई से जे तक गए तो ई है एफ जी एच आई जे, बेटा 5 प्लस हो गया। देखो जे से ओ तक गए, जे के एल एम एन ओ, बेटा 5 प्लस हो गया। टी है तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 प्लस।
वाई है तो ZABCD, यहाँ 5 प्लस। अब ए है DE, अब देखो ए है, अब ये हमारा किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। एफ हमारा 6 पता है, ABCDEF। अब देखो बेटा 1 से तो कितना 5 प्लस किया, सेम रहा, यहाँ 5 प्लस हो गया। अब F से GHIJK, यहाँ 5 प्लस। अब N है OPQRS, अब यहाँ देखिए 5 प्लस हो गया आपका। अब S के बाद Q, अब QR ऐसा TUVW, बेटा देखिए यहाँ 4 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 4 प्लस हो रहा है। अब यहाँ देखिए सब में 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। जब ये 5 जब प्लस हो रहे हैं और हमें बताने से अलग कौन सा है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 या 4, बेटा मगर अगर यहाँ पे अलग होना चाहिए तो यहाँ 4 प्लस हो रहा है। तुम्हारा अलग वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा अलग वाला हमारा केवल 4th ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि एकदम हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, एकदम बनी बात है, इसका वाला यही आंसर होगा, ठीक है। मामला क्लियर हुआ। इसमें हमें बेजोड़ बताना था। देखिए सब में 5 लेटर में प्लस हो रहे हैं आगे से पीछे तक, मगर एक चौथा ही ऑप्शन है जिसमें केवल हमारा 4 प्लस हो रहा है, तो यही हमारा बेजोड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़े। चलिए आज की क्लास बेटा हमारी समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई ऐसे करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।